बहराइच में भेड़िया आतंक का पर्याय बन गया है। पिछले 48 घंटों में 3 हमले हो चुके हैं, लेकिन वन विभाग के हाथ अभी भी खाली हैं। हम बहराइच के उस इलाके में इस वक्त आए हैं जहां पिछले 2 दिनों में 2 हमले हुए हैं, यानी कि आज का हमला और आज के पहले का हमला यहां से मात्र 1-1.5 किलोमीटर दूरी पे भेड़िए ने किया है। यानी कि भेड़िया इसी रीजन में है, इन्हीं की कहीं खेतों में वो भेड़िया, आदमखोर भेड़िया छिपा हुआ है, जो एक के बाद एक हमले कर गांव वालों को घायल कर रहा है, उन्हें अपना शिकार बना रहा है। अब आप तस्वीरें देखिए, यहाँ पर गांव वालों की चर्चा चल रही है और सामने बड़े घने खेत हैं। केवल इन पर नजर डालिए कि अगर भेड़िया इन बड़े बड़े, जो आप देखिए सामने अलग अलग तरह की किस्म की फसलें हैं, यहाँ पर पानी भी है, जलाशय भी हैं, तालाब भी हैं, तो हर वो मुफीद चीज है जो एक भेड़िए को छुपने के लिए या रहने के लिए चाहिए होती है। यहीं कहीं दूर मांदें भी बनी हुई हैं। कहानी कुल मिलाकर यही है कि यहाँ पर भेड़िए के छुपने के लिए बहुत जगह है। और उससे बड़ी बात यह है, सामने का जो आप जगह एरिया देख रहे हैं, इसी रेंज में भेड़िए को कल भी देखा गया है। सवाल वन विभाग से ये उठता है कि जब एक ही जगह पर 48 घंटों में 2 हमले होते हैं, तो इस जगह की कॉम्बिंग किस तरह से की गई है कि भेड़िया पकड़ में नहीं आ रहा है। या उससे बड़ा सवाल यह है कि इस जगह की क्या सही से कॉम्बिंग की भी गई है या नहीं की गई है। गांव वाले भी मेरे साथ मौजूद हैं, यहीं इसी लैंडस्केप से आपको हम दिखाएंगे तस्वीरें भी और बात भी करेंगे। आप मुझे बताइए, क्या नाम है आपका? जयदीप। हाँ? जयदीप। जयदीप जी, ये बताइए कि कल भेड़िया का हमला हुआ है, यहाँ पे हमला हुआ क्या हुआ है, कैसे हुआ? कल रात में वो सो रहे थे बाहर, जो गर्मी हो रही अंदर सोने देते थे, तो वो जब ज़्यादा गर्म हुआ तो वो बाहर सोचे कि थोड़ा हवा बाहर खा लें। वो आंखें मूंद गई। उतनी देर में वो आ गया और हमला कर लिया। हम बगल में रहते हैं, जब हमका पता मिला तो आया, मैंने फ़ोन और सब फोन किया। फ़ोन किए के बाद चले गए, उनका ले चले गए एम्बुलेंस वाले। हम यहाँ से अपने घर का गए तो 1 घंटा के बाद वो हमारे यहाँ दौरे पे भी हमको मिला। कहाँ पर, समझाइए मुझे। सर बस ये है जो जहाँ गाय बंधी है, जहाँ गाय बंधी है, वो यही चरी में वो छुप गया। काटने के बाद, मतलब काटने के बाद वो कहाँ गया? इस चरी में घुस गया। इसमें घुस गया। इधर आइए, इधर आइए। और हम यहाँ से जब गए तो हमको उधर आधा घंटे के बाद हम दौरे पे उठे तो वो वहाँ छुपा था, तो आप लोगों ने वन विभाग को फोन नहीं किया था? सर हम लोग नहीं जान पाए, जब वो दोबारा फिर अटैक किया तब हम लोग दौड़े हैं। मतलब वो शिकार करने फिर आया? हाँ। अच्छा, मतलब अटैक किया, अटैक पूरा नहीं हुआ तो वो वहाँ छुपा और फिर दोबारा आया। फिर आया और बूढ़ा माता जो काटा है उनके यहाँ बहुत जख्म हो गया है। ये तो दूसरी बार आपने कहाँ देखा? 1 घंटे बाद? हम 1 घंटे के बाद वो खंभे के पास देखा। खंबे के पास देखा आपने? हाँ। फिर क्या किया आपने? फिर हमने चिल्लाया, फिर 2-4 आदमी उसको दौड़े, तब दोबारा नहीं देखा। वन विभाग की टीम यहाँ आई रात में? रात में नहीं आई, कोई नहीं आई। कोई नहीं आया रात? कोई नहीं आया। पुलिस ने सूचना किया, उसके बाद भी नहीं आया? अब हम 100 नंबर वाले आए, पुलिस वाले आए और सवाल है, मनरेगा वाले नहीं आए। सुबह आए? सुबह आए। क्या किया? सुबह आए, देखभाल के फोटो वोटो खींचे, कहन हाँ ये भेड़िया ही है, इतना कहकर चले गए कि नजर हमको मिल नहीं रही है और ये भेड़िया। आसपास नहीं देखा जहाँ आपने बताया था? हम वो बताया तो इधर उधर गए, बस यहाँ से चले गए, कहीं वहाँ हम वो कैमरा लगाए हैं, उसमें देखते हैं कहाँ है। आप कहानी समझिए हमारी कि मर्जी है। ये भाई क्या कहा? उसने कहा वो आप अपना सुरक्षा करो और वो पकड़ने का हमारी जिम्मेदारी है, वो अपना काम देखो, हम अपने तरीके से। भाई जिम्मेदारी है तो फिर पकड़ना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो भाई साहब बता रहे हैं, अटैक हुआ सामने, पहले झाड़ी में गया, जो झाड़ी आप देख रहे हैं, कैमरा मैन नीरज आपको दिखा रहे हैं, और फिर झाड़ी से होकर वो सामने जो खंबा लगा आप देख रहे हैं, 1 घंटे के बाद, यानी कि अगर 10 बजे हमला हुआ है, 11 बजे इन भाई साहब ने उस खंबे के पास उसको स्पॉट किया, यानी कि 1 घंटे वो इसी क्षेत्र में मंडरा रहा होगा। और इसी क्षेत्र में अगर मंडरा रहा था तो अगर कोई बच्चा बूढ़ा यहाँ से निकल रहा होता तो क्या होता। और आगे की आप तस्वीर भी देखिए, पूरा घना जंगल है आगे तक, वहां पर भी अगर होगा, मानकर चलिए 1 घंटा है, और इसके आगे जो है, जो जगह आती है, वहां पर कल हमला हुआ, यानी कि कल के हमले की जगह और आज के हमले की जगह में मात्र 1 किलोमीटर का अंतर है। यानी कि भेड़िया, वो आदमखोर भेड़िया यहीं कहीं छुपा हुआ है, इसी जगह पर है जहां से हम इस वक्त रिपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी आपको यहाँ पर कोई कॉम्बिंग ऑपरेशन नजर नहीं आएगा। चाचा जी, ये बताइए, वन विभाग की टीम ने कोई कॉम्बिंग ऑपरेशन यहाँ कल से लेकर आज तक किया है? सवेरे साहब आए हैं और दिन में कोई नहीं आया। आए हैं, आए तो आप लोगों को देखने आए थे ना, मार्क्स वगैरह। हाँ, कॉम्बिंग क्या पकड़ने की कोशिश की गई है? पकड़ने की कोशिश साहब यहाँ पर कोई नहीं किया। कल की गई थी? कल कैमरा सर ऊपर उड़ात रहा है अच्छा, और यहाँ कोई नहीं आया है। अच्छा ये बताइए, जो कल हमला हुआ वो यहाँ से कितना दूर है? थोड़ा नजदीक तो है, 1 किलोमीटर हो यहाँ। हाँ, 1 किलोमीटर के दरमियान कल अटैक हुआ और आज यहाँ हुआ है। आज यहाँ हुआ है यहाँ पर।
और सर रोज यहाँ पर कहीं न कहीं रोज नजर में आता है। भेड़िया दिखता है। हाँ भेड़िया रोज इसमें कहीं न कहीं नजर में किसी के कल जो जोंधरी में बैठे थे कहाँ बैठे थे? नीम का पेड़ जो लगा है सामने। हाँ उसमें कल बैठा था, एक आदमी को दिखाई दिया है 5 बजे टाइम में। तो आप लोगों ने बताया किसी को? हम सर भैंसी चरा अगर हम देखे मैंने वो बतावत रहे, अब हमारे जोंधरी में शाम में बैठ रहा है। मतलब कहने का मतलब है कल से लेकर आज तक वो इसी जगह स्पॉट किया गया है। हाँ यही जगह सर रहा है। उसके बाद भी यहाँ कोई कॉम्बिंग उस तरह की नहीं हो रही। नहीं कोई नहीं भाई। ये बड़ा सवाल है। देखिए ये गांव वाले हैं, इनके रहते हैं, भैंस चराते हैं, इनको जितना आइडिया खेतों का है शायद ही किसी को होगा। ये भी मानते हैं कि कल 1 किलोमीटर दूर होता है, आज यहाँ हमला होता है, पूरे क्षेत्र में कई बार भेड़िया देखा जाता है, लेकिन एक ड्रोन उड़ाकर छोड़ा जाता है। और कॉम्बिंग ऑपरेशन जो है, जिसे कहा जाता है पकड़ने की कोशिश, फिजिकली अंदर जाना, खेतों में देखना, पड़ताल करना, पग मार्क्स, जिसकी बड़ी चर्चा डीएफओ साहब एक दिन कर रहे थे, वो सब नहीं देखा जाता है। वो क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। क्या इंतजार वन विभाग कर रहा है कि एक के बाद एक हमले होते रहें, और हमले के बाद जब मरीज अस्पताल जाए तो वहां एक पोस्टर चस्पा कर दिया जाए जिसमें लिखा हो मीडिया की एंट्री निषेध है।